नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? सब ठीक हो घर पर? ओके। देखिए अभी आपके सिलेबस भी आ गया फर्स्ट यूनिट टेस्ट का, और सिलेबस भी अपना हिंदी का काफ़ी कुछ हो गया है, पाठ्यक्रम पूरा हो गया है, और आज हम वापस पुनरावृत्ति शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्लास तीसरी से आप पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा। वैसे इसके बारे में ज़्यादा मुझे बताने की भी ज़रूरत आपको नहीं है, क्यों आपको अच्छी तरह से संज्ञा की परिभाषा आ रही है और इसके बारे में जानते भी हो संज्ञा क्या होती है। थोड़ा हम इसका पुनरावृत्ति कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, आप सरलता से उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिएगा संज्ञा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से संज्ञा क्या है, संज्ञा की पहचान आप लोग कैसे कर सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे विस्तार से मैं इसके बारे में पहले पढ़ा चुका हूं, मैं संक्षेप में पढ़ूंगा आपको। जैसे नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता है, ये वाक्य जैसे अपने पढ़ाऊं, मैं आपको पढ़ाया संज्ञा क्या है। संज्ञा के बारे में, संज्ञा एक पद परिचय है। पद के अंदर भी देखिए, पद के दो रूप होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी से अभिप्राय है जिस वाक्य का कोई न कोई अर्थ निकलता हो, अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसे विकारी नहीं, अविकारी कहते हैं। तो संज्ञा के अंदर विकारी, ये विकारी पद है जिसका कोई न कोई क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। तो देखिए ये लिखा हुआ है श्री नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता है, एक वाक्य लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको पहचान करनी होगी कि वास्तव में संज्ञा क्या है। तो देखिए श्री नरेंद्र मोदी ये नाम है। इसी प्रकार से किसके नेता है? भारत के सजग नेता है। तो भारत ये देश का नाम है, भारत एक देश का नाम है। तो ये दोनों क्या हो गए? यहां पर देखिए आपको लिखना होगा कि वास्तव में इसके अंदर संज्ञा क्या है। संज्ञा शब्द वाक्य के अंदर कौन से हैं इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद में इसकी परिभाषा भी वापस आपको मैं समझाऊंगा। तो देखिए इसमें संज्ञा क्या है, नरेंद्र मोदी क्या है, नरेंद्र मोदी आपके क्या हो गए, संज्ञा हो गए। और कौन है संज्ञा इसमें? भारत। तो ये दोनों क्या हो गए, संज्ञा हो गए। जो स्टार्टिंग शुरुआत में पहला वाक्य है श्री नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं, तो नरेंद्र मोदी और भारत ये दोनों क्या हो गए, संज्ञा पद। क्या हो गया? संज्ञा पद। इसी प्रकार से भारत एक विकासशील देश है। विकासशील देश कौन है? भारत। तो भारत क्या हो गया आपका? संज्ञा। इसी पर देश भी क्या है, देश कौन सा देश विकासशील है? भारत। तो संज्ञा शब्द क्या हो गए? भारत और देश। क्या हो गए? भारत और देश दोनों क्या हो गए आपके? संज्ञा शब्द हो गए। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा, देखिए हमारे हिंदुओं की जो पवित्र नदी का नाम क्या है? गंगा। और ये नदी, तो दोनों संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द क्या है? गंगा और नदी। ध्यान रखना, इसमें ऊपर लिखा हुआ संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। तो आप लिख सकते हैं गंगा, गंगा भी पवित्र नदी का नाम है, और नदी, दोनों शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। जिसके दिशा में अंडरलाइन कर रहा हूं वो शब्द आपका क्या है? संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो गाय क्या है? संज्ञा है, और माता भी क्या है? संज्ञा शब्द है। ये संज्ञा शब्द है। इससे आपको पहचान हो गई संज्ञा शब्द क्या होती है, संज्ञा क्या होती है। इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि वास्तव में वाक्य, जैसे उस स्लाइड में मैंने लिखा संज्ञा एक पद है। एक क्या है? पद क्या है? पद के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। तो पद वो विकारी शब्द, देखिए पद के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के अंदर कोई न कोई अर्थ निकलता है, अविकारी के अंदर कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो वो विकारी शब्द यानी वो वाक्य जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है वो संज्ञा है। संज्ञा, लेकिन संज्ञा की परिभाषा के बारे में देखिए, आपको वैसे नॉलेज पहले से ही है, इसके बारे में जानकारी है। किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा इस वाक्य के अंदर, यहाँ पर देखिए वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान या भाव के नाम को, से नरेंद्र मोदी ये व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। तो ये क्या हो गया? श्री नरेंद्र मोदी संज्ञा है। अब कहाँ के संज्ञा, वो नेता कहाँ के? सजग नेता भारत के हैं, तो देश का नाम हुआ ये भी। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या हो गए? संज्ञा शब्द हो गए।
तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा, राम, हिमालय, गुलाब, गंगा, भारत, बालोत्रा आदि, ये सभी क्या है, संज्ञा शब्द के उदाहरण है। उसके बाद में मैंने आपको पहले पढ़ाया था, उसमें बताया संज्ञा। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाव संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब आ रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति विशेष वो संज्ञा शब्द है जो किसी व्यक्ति विशेष या जाति वस्तु विशेष का बोध कराते हैं। वो संज्ञा शब्द को जो विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध करवाते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश आ गया, देश क्या है? व्यक्ति विशेष नहीं है। भारत आएगा, भारत विशेष देश का नाम है, तो व्यक्ति विशेष हो गया, तो वो कैसे संज्ञा है? भारत के संज्ञा है। भारत आते, अब देश आते ही कैसे संज्ञा है? वो जातिवाचक है, और भारत आते ही वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, मोहन, भारत, गंगा, यमुना, नदी आ गई, नदी कैसा है? जाति हो गई। लेकिन गंगा एक नदी का नाम है, इसलिए हम इस गंगा को क्या कह सकते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। यमुना, रामायण हमारा एक पवित्र बुक है, ग्रंथ है, उसके इसलिए हम रामायण को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। और ग्रंथ लिखा हुआ आ जाए मान लो तो जातिवाचक हो गया। जनवरी, महीनों के नाम आ गए, महीने आ गया तो महीना क्या है? वो हमारे जातिवाचक है, बट महीना जनवरी है तो व्यक्ति विशेष का नाम हो गया, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार जातिवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी विशेष जाति का बोध होता है, क्या होता है? जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मनुष्य, देश, पहाड़, नदी, पुस्तक, माता, बेटा आदि, ये सभी किसके उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक। अब हमारे सामने प्रश्न आ सकता है कि समूहवाचक संज्ञा किसे क्या अभिप्राय है? जो किसी समूह के बारे में, कोई विशेष जाति के अंदर विशेष समूह के बारे में हमें जानकारी देते हैं या जिसके बारे में बोध करवाते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं समूह के अंदर सभा हो रही है, वहां पर कहते हैं ना सेना, दल, ये क्या हो गया? विशेष समूह के बारे में बोध कराते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार द्रव्यवाचक, द्रव्य पदार्थ, तरल पदार्थ के बारे में हमें जो संज्ञा शब्द हमें तरल पदार्थ के बारे में जानकारी देते हैं या जिनके बारे में हमें बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक समूह संज्ञा कह सकते हैं। इसी प्रकार से भाववाचक, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, धर्म, अवस्था का भाव का बोध करवाते हैं। जो संज्ञा शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, धर्म आदि के बारे में भाव का बोध करवाते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, दया, करुणा आदि, ये शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इस प्रकार से संज्ञा का जो ये अध्याय है हमारा पूरा हुआ, और नेक्स्ट जो हमारे ऑनलाइन टर्न आएगा उस समय हम संज्ञा के बाद में क्या सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।